नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 370 हटने पर कश्मीर में आया बड़ा बदलाव। अब कश्मीर में जगह जगह फहराया जा रहा तिरंगा, गाया जा रहा राष्ट्रगान। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35 से हटने की दूसरी बरसी पर भाजपा पूरे प्रदेश में मना रही जश्न। कश्मीर के एक दस्तकार ने कपड़े की चादर पर श्रीनगर शहर का मुकम्मल नक्शा उतारकर सबको किया चकित। और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर चालक सदस्यों को तलाशने में अभियान आज दूसरे दिन भी रहा जारी। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। आज का अहम मुद्दा धारा 370 और 35 से को हटे हुए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लाखों लोगों को लाभ मिला है, लेकिन घाटी के कुछ दल ऐसे हैं जिनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए जिस तरह से उनकी मनमर्जी चल रही थी अब नहीं चलेगी। अनुच्छेद 370 से आजादी के 2 साल के भीतर ही कश्मीर की आबो हवा बदल गई। घाटी में अलगाववाद की हवा निकल गई। पाकिस्तान के इशारे पर निकलने वाले देश विरोधी सुर अब बंद हो गए। कश्मीर में 2 साल के दौरान एक भी दिन बंद या हड़ताल नहीं हुई। शिकंजा कसते हुए पत्थरबाज भी गायब होने लगे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब तिरंगा कश्मीर में जगह जगह फहरा रहा है। सरकारी भवनों से लेकर सरहद तक लहराता तिरंगा पाकिस्तान समेत दुनिया को ये संदेश दे रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर गांव-गांव तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रीय गान गाया जाने लगा। पहले तिरंगा उठाने से लोग घबराते थे। 5 अगस्त 2019 के बाद हुर्रियत की ओर से कश्मीर के किसी कोने से पाक परस्ती की आवाज नहीं उठी। ना कोई मुजलिस हुई, ना सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठी और ना ही पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। हवा के बदले रुख को भांप अलगाववादी खेमे सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक की ओर से भी बंद का आह्वान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए हटने की दूसरी बरसी पर भाजपा पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। जम्मू में भाजपा मुख्यालय में उत्साह देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में भी भाजपा नेता जश्न मना रहे हैं। इन सब के बीच पीडीपी काला दिवस मना रही है। पीडीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये हमारे अपमान की बरसी है। इस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों से केंद्र सरकार द्वारा किए गए गंभीर वादों को तोड़ा गया। ये वही दिन है जब संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था। भाजपा की तरफ से हर मंडल मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। भाजपा इस दिन को एकात्मता दिवस के रूप में मना रही है। इतिहास अमूमन कागजों पर लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने किसी को कपड़े की चादर पर रंगों से वर्तमान इतिहास उकेरते देखा है? कश्मीर के एक दस्तकार ने ये भी कर दिखाया। उसने कपड़े की चादर पर श्रीनगर शहर का मुकम्मल नक्शा उतारकर सबको चकित कर दिया। नक्शा ऐसा है कि चादर पर एक नज़र डालते ही इस ऐतिहासिक शहर का भूगोल, यहाँ की सभ्यता, कला व संस्कृति, पर्यटन स्थल, यहाँ की प्रसिद्ध डल झील में तैरते शिकारों का हसीन मंजर आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। जिन लोगों ने धरती का स्वर्ग कहलाने वाली घाटी का अभी तक रुख नहीं किया है, वह 7 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी चादर पर बनी तस्वीरों के जरिए कश्मीर का दिल कहलाने वाले श्रीनगर की सैर कर सकते हैं। श्रीनगर की मुकम्मल तस्वीर उकेरने के लिए ये चादर खास तौर पर बनाई गई। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मकबूल का ये तोहफा और भी खास हो जाता है। रंजीत सागर बांध में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरे हेलीकॉप्टर के चालक सदस्यों को तलाशने के लिए झील में दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। सुबह 9 बजे के करीब नौसेना के मार्कोस कमांडो ने बुधवार को अभियान शुरू किया। इसके साथ सेना की स्पेशल फोर्सेज ने मोर्चा संभाला। झील के जिस हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरा था, उस जगह से लेकर आसपास के इलाकों में दिन भर गोताखोर डुबकी लगाते रहे। देर शाम तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर 510 फुट गहरी रंजीत सागर झील की गहराई में उतरने के लिए विशेष उपकरण मंगवाए गए। वीरवार को मार्कोस और भी गहराई में दोनों लापता लोगों की तलाश करेंगे। जिस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसकी पहचान हो चुकी है। हालांकि हेलीकॉप्टर के मलबे के
अत्यधिक गहराई में फंसे होने और पायलटों की तलाश के लिए उस जगह तक नहीं पहुंचा जा सका है, जिसके लिए खास उपकरणों की जरूरत है। सेना के सूत्रों के अनुसार इन उपकरणों को मंगवाया गया है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगभग हर दिन आतंकियों के लिए काल साबित हुआ है। पिछले 2 वर्षों में घाटी में 130 टॉप कमांडर समेत 459 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई है। सुरक्षा बलों की सख्ती से 149 आतंकियों ने या तो सरेंडर किया है या फिर वे जिंदा पकड़े गए हैं। 2 साल में स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी बहुत कमी देखने को मिली। पहले आतंकियों के जनाजों से 5 से 10 स्थानीय लड़के आतंकवाद में शामिल होने के लिए निकलते थे। 370 से आजादी के बाद 300 स्थानीय युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। कश्मीर से सटी एलओसी से 2019 और 2020 में 166 घुसपैठ के प्रयास हुए, जिनमें से 19 को नाकाम कर दिया गया। 2021 में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने तक विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई। पीओके में बैठे आतंकी संगठनों के सरगना जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले करने की साजिश रच रहे हैं। हमलों के लिए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 8 नए घुसपैठ रूट भी तलाशे गए हैं। यहां से आतंकी घुसपैठ की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों को मिली सूचना में ये पता चला है कि पीओके में एलओसी के पास आतंकियों ने 25 लॉन्च पैड फिर से सक्रिय किए हैं। लश्कर तैयबा, लश्कर मोहम्मद और अल बद्र जैसे संगठन मिलकर हमला करने की फिराक में है। जानकारी के अनुसार 8 नए रूट में पीओके के नली से लेकर कालाकोट के डंडेसर जंगल, कोट कटेरा पीओके से राजौरी के कालाकोट, बाया बराल गली, बागला पीओके के नकाली से राजौरी के कंगा गली, मंजोट पीओके के गांव बंटाल से कसनाला बाया कश्मीर, पीओके के गोल से पुंछ के सुरनकोट बाया सोना गली, नंदेरी पीओके के तुरकुंडी राजौरी के कुंडी, बुद्दल पीओके के डबसाई से पुंछ के सुरनकोट बाया जीका गली, हरनी जंगल और पीओके के कुकरेटा से उड़ीद के मोहरा तक के नए रूट से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि सरहद पर हर रोज सीजफायर तोड़ने लगा। हिमाकत इतनी हो गई कि दिन में 8 से 10 बार भी गोलाबारी की गई। हालांकि पाकिस्तान की हिमाकत 1.5 साल में ही हाफ गई। भारतीय सेना ने उसको ऐसा जवाब किया कि हाय तौबा करके सीजफायर पर पूर्ण अमल करना शुरू कर दिया। यह नतीजा है, पिछले 6 महीने में सरहद पर 1-2 बार ही सीजफायर तोड़ा गया। 2018 में पाकिस्तान ने सीमा पर 1800 बार गोलाबारी की। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा तो पाकिस्तान ने सीजफायर को बड़े स्तर पर तोड़ा। 2019 में सरहद पर 3200 बार गोलाबारी की गई। इनमें से अगस्त 2019 से लेकर 31 सितंबर 2019 तक ही 1400 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। ये नहीं, अगले साल 2020 की बात करें तो पाकिस्तान ने तो सारी हदें ही तोड़ दी। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने सोपुर की मुख्य चौक पर कई राउंड फायरिंग किए हैं। इसके बाद आतंकी फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस पर दूर से फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि मुख्य चौक सोपुर में फायरिंग की खबर पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। आम जनता से अनुरोध है कि पुलिस का सहयोग करे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अनुच्छेद 370 और 35A की दूसरी बरसी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने आज तिरंगा मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने विक्रम चौक में स्थित महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर इस ऐतिहासिक दिन को मनाया। हो रही हैं, इसीलिए आज युवाओं ने आज मैराथन करके तिरंगा झंडा लगा करके अपने पूर्वजों को याद किया है। हम ऋणी हैं अपने पूर्वजों के, महाराजा हरि सिंह जी के, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के, स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्होंने ये सपना देखा था और आज माननीय मोदी जी ने इस कार्यकाल के अंदर उस सपने को पूर्ण किया है। और आज युवा सभी प्रसन्न हैं और अपनी खुशी का इजहार इस जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर विभिन्न गतिविधियों से कर रहे हैं।
अनुच्छेद 370 और 35A की दूसरी बरसी पर बीजेपी ऑफिस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना खास तौर पर मौजूद थे। तो करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों ने जश्न मनाया और आज एक भारत एकात्म भारत के उस संकल्प को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मोदी सरकार ने पूरा किया और आज पूरे भारत के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे बड़ी शान से फहराए जा रहे हैं। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में एक प्रकार से ये जश्न आज़ादी का जबरदस्त त्योहार यहाँ मनाया जा रहा है। 370 की दूसरी बरसी पर आज पीडीपी कार्यकर्ताओं ने इसे ब्लैक डे के रूप में मनाया। उनका कहना यह था कि इस दिन उनका जो स्टेटहुड था उनसे छीना गया और आज ही के दिन उनके सभी जो हक थे उन्हें छीना गया। इसी को लेकर आज उन्होंने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया। कानून बना दिए इन्होंने जम्मू कश्मीर पे कि आज दुनिया इतनी परेशान कर लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। क्या मुलाजिम हैं, क्या और लोग हैं, क्या महंगाई है। आप देखिए कितना बुरा असर पड़ रहा है। आप महंगाई की तरफ देखें, तेल की कीमतें देखें, गैस की कीमतें देखें। जो नॉर्मल चूल्हा जलाने वाली औरतें हैं उनकी हालत पूछिए, उनके चूल्हे को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो स्टेटहुड है उसको वापस किया जाए। ऑल जे एंड के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ एंड ओआरएस वेलफेयर फोरम के चेयरमैन की अध्यक्षता में उनकी मांगों के हल ना होने को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई और चली गईं लेकिन उनके मसलों को हल नहीं किया गया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके मसले को हल किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस हमारे मसले को हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हमें कुछ राहत की सांस मिले। हमारे आधे साथी जो हैं इस दुनिया से चल बसे और आधे जो बीमार बेडों पर पड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं इस दौरान मसले को जल्द से जल्द गवर्नर साहब इसको हल करने की कोशिश करें ताकि हमें राहत की सांस। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।